इसके बाद जगजान ने दोनों को विवाह करने की अनुमति दे दी और अपने राज्य का आधा हिस्सा हरिराम गुर्जर को उपहार में दे दिया। 9 महीने बाद उनके बेटे का जन्म हुआ। उसका सिर बाघ का और धड़ इंसान का था और उसका नाम बाघजी रखा गया। बाद में उसके असामान्य और डरावने रूप के कारण कोई भी अपनी बेटी का विवाह उससे करने को तैयार नहीं हुआ। वह एक बगीचे में अकेला रहता है जहाँ एक ब्राह्मण रसोइया उसकी सेवा करता है। एक बार सावन तीज झूलों के त्योहार के दिन विभिन्न गुर्जर गोत्रों की कई युवा लड़कियां बाघजी के रेशमी झूले से आकर्षित होकर बगीचे में आती हैं। ब्राह्मण उन्हें इस शर्त पर झूला इस्तेमाल करने की अनुमति देता है कि उनमें से प्रत्येक बाघजी की परिक्रमा करेगी। जब वे ऐसा कर रहे होते हैं तो ब्राह्मण आवश्यक सगाई की रस्में करता है। बाद में बाघजी गुर्जर ने उनमें से 12 से शादी की, जिनके नाम है कांता कलास, गनियानवंती कलास, लकम्बे राठौर, जीवता सारदाना, लाली सारदाना, बलमा सारदाना, बन्नवंती चैक, बिंदिका चैक, धनवंतरी चेची, गौरी चेची, रामा अवाना और बिंद्रा अवाना। कालस, राठौर, सांबू, सारदाना, चैक, चेची और अवाना सभी गुर्जर वंश या गोत्र हैं। 9 उनकी प्रत्येक पत्नी 2 पुत्रों को जन्म देती है जिन्हें सामूहिक रूप से बगदाउद कहा जाता है। आनंदराम फगना द्वारा लिखित साहित्य के अनुसार बाघजी बगलावतों के पिता गुर्जर के छत्रपति चौहान गोत्र के थे। सवाई भोज 24 बगलावतों में सबसे प्रसिद्ध और साहसी हैं। प्रत्येक दिन सवाई भोज बगलावत मवेशियों के झुंड को नाग पहाड़ की ढलानों पर चराने के लिए ले जाते हैं। गायों में से एक नियमित रूप से झुंड को छोड़ देती है और शाम को अपने आप वापस आ जाती है। एक दिन सवाई भोज गाय का पीछा करते हैं और पाते हैं कि इसे जोगी तपस्वी रूपनाथ द्वारा दूध पिलाया जा रहा है। अपनी गाय को दूध देने के बदले में रूपनाथ ने सवाई भोज को अनाज से भरा एक बोरा दिया, लेकिन भाइयों को कम मात्रा में अनाज का कोई उपयोग नहीं है, इसलिए वे इसे पक्षियों को खिला देते हैं। अगली सुबह सबसे छोटे भाइयों में से एक नेवाजी ने पाया कि एक दिन रूपनाथ के निर्देश पर सवाई भोज तेल का एक कड़ाहा गर्म करते हैं और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि रूपनाथ उनका पीछा करता है। जब वे कड़ाहे के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, रूपनाथ सवाई भोज को उबलते तेल में धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन सवाई भोज अपने चरवाहे की लाठी की मदद से छलांग लगा देता है। अगले चक्कर में सवाई भोज रूपनाथ का पीछा करता है और उसे कड़ाहे में धकेल देता है। इतना फुर्तीला नहीं होने के कारण रूपनाथ उबलते तेल में गिर जाता है। तुरंत उसका शरीर एक ठोस सोने की डली में बदल जाता है, जबकि सवाई भोज अपने अपराध पर पश्चाताप करते हुए वहीं खड़े रहते हैं। जोगी आश्रम में फिर से प्रकट होता है जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। वह समझाता है कि सोने की डली एक उपहार है जो बगलावतों को 12 वर्षों की अवधि के लिए अनंत धन प्रदान करेगी, जिसके बाद धन, माया और जीवन काया दोनों समाप्त हो जाएंगे। वह सवाई भोज को एक घोड़ी बावली, एक गाय सूर्यमाता और एक हाथी जमेंगला का उपहार भी देता है, जिनमें सभी विशेष शक्तियाँ होती हैं। सवाई भोज अपने घर लौटता है। भाई उनमें से सबसे बड़े तेजाजी से पूछते हैं कि उन्हें अपनी नई अर्जित संपत्ति का क्या करना चाहिए। तेजाजी ने उन्हें पैसे को जमीन में दफनाने की सलाह दी और सुना, लेकिन नेवाजी ने सुझाव दिया कि वे धन के साथ अच्छे काम करें, जैसे कुएं और मंदिर बनवाएं, धन वितरित करें और खुद के लिए नाम कमाएं, क्योंकि धन और उनका जीवन दोनों 12 साल बाद समाप्त हो जाएंगे। भाई बाद वाला विकल्प चुनते हैं। जल्द ही उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है। नियत समय में वे अपने भावी दुश्मन दुर्जनसाल रण शहर के राजा राणा या रावजीत शासक से मिलते हैं। राणा और बगलावत धर्म भाई बन जाते हैं। रान शहर के पास नौलखा बाग नामक एक बगीचे में एक लंबे शराब पीने के सत्र में वे शराब से भरे बर्तनों को एक पहाड़ी पर पलट देते हैं, जिससे धरती इस हद तक भर जाती है कि शराब वास्तव में बसक नाग वासुकी के राज्य में बह जाती है, जो पाताल लोक का नाग देवता है, जिसने धरती को अपने फन पर धारण किया हुआ है। क्रोधित होकर राजा बसक ने धरती को अस्थायी रूप से एक बैल की सींग पर रख दिया और बगलावतों की शिकायत करने के लिए भगवान विष्णु के दरबार में गए। लेकिन न तो बसक, न ही हनुमान और न ही भगवान स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बगलावत बहुत